Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed exercise 8.2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पिछले क्लास में किए थे। इसमें देखिए, इसमें आपको जो बोला गया था एसपी निकालने के लिए, वो आपका था एसपी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 116। अब ये जो एसपी आ रहा है वो आपका आ रहा है 80 आर्टिकल का, एसपीओ 80 आर्टिकल। ये आपका आएगा 24 मल्टीप्लाई 116, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। इसकी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है वन आर्टिकल। वन आर्टिकल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 80 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका वन आर्टिकल की एसपी आ जाएगी। उसमें एक चीज़ बढ़ा लीजिएगा कि आपको वन आर्टिकल निकालने के लिए 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेम बताया गया था इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। केवल इसमें जो टोटल कॉस्ट होगा उसमें 15,500 कॉस्ट है एक आर्टिकल का, इसमें 450 स्पेंड किया गया रिपेयर पर। तो याद रखिए, जब भी कॉस्ट देखा जाता है तो उसमें जो रिपेयरिंग पर या ट्रांसपोर्ट पर चार्ज आता है उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें एक और काम इसमें करना है, जो टोटल सीपी आपकी होगी वो 15,500 प्लस 450 ऐड करेंगे, जो आएगा वो आपकी टोटल सीपी। बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, वीसीआर एंड टीवी बोथ फॉर ₹8,000 ईच। एक वीसीआर और एक टीवी लिया गया, दोनों का दाम 8,000 का। लिखते हैं सीपीओ वीसीआर 8,000 और टीवी जो है उसका भी जो सीपी है वो 8,000। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 8,000 पर खरीदने के बाद जो शॉपकीपर है उससे 4% का लॉस होता है किस पर, वीसीआर पर, लेकिन प्रॉफिट होता है 8% का टीवी पर। इसका मतलब एक पर लॉस हो रहा है और एक पर प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑफ द होल ट्रांजैक्शन। अब कह रहा है कि अगर दोनों को मिला देगा, कुल मिलाकर उसका आखिर में लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम पता करते हैं एसपी को, वीसीआर की एसपी और टीवी की एसपी को भी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वीसीआर का। सीपी ऑफ वीसीआर कितना हो जाएगा आपका ₹8,000 रहेंगे सीपी ऑफ वीसीआर। अब इसमें वीसीआर में आपको दे रहा है लॉस कितने का होता है, 4%। लॉस आपका हुआ है 4% का हुआ है। अब हमें इसको क्या पता करना है, सीपी फाइंड आउट, सॉरी एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी का फार्मूला बताया गया था। एसपी का फार्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये होता है एसपी का फार्मूला, इसे लर्न कर लीजिएगा। एसपी इक्वल टू होता है सीपी 100 माइनस, अगर लॉस है तो माइनस होता है, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। अब आइए वैल्यू रखते हैं। सीपी की वैल्यू कितनी है आपकी, 8,000 है। अब यहाँ पर 100, लॉस कितने का हो रहा है आपका, 4 का हो रहा है, तो 4 टेबल लिखेंगे और नीचे आपका 100 है। अब देखिए ये आपको हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4, ये आपका आ जाएगा 96 और नीचे डिवाइड 2 0 ये आपका कट आउट हो जाएगा। आपका ये इधर बचेगा 80 और इधर आपका बचेगा 96। 80 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना आ जाएगा, 0 8 6 48 4 8 9 72 72 4 76। तो आपका जो एसपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7,680। अब यहाँ पर देखिए खरीदा कितने का, 8,000 का खरीदा, लेकिन बेचा कितने का, 7,680 का, तभी तो उसको लॉस हुआ 4% का। ये आपका वीसीआर का एसपी आ जाता है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस।
जल्दी से इसे नोट करिए। अब हम लोग आते हैं टीवी की तरफ। सेम यही प्रोसेस टीवी के लिए होगा। अगर टीवी की बात की जाए, सीपी ऑफ टीवी, तो टीवी भी कितने के लिए गई है, 8000 के लिए गई है। लेकिन सीपी टीवी पर वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे, प्रॉफिट उसे हो रहा है 8% प्रॉफिट हो रही है। अब इसकी हमें एसपी फाइंड आउट करनी है टीवी की। तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए सेम यही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉस को हटा देंगे और प्लस साइन लगाकर पी लगा देंगे, प्लस साइन लगाकर पी लगा देंगे। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब सीपी कितनी है आपकी, 8000 है, 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है आपका, 8 नीचे 100। ये आपका हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 100 में ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 100। अब ये भी दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो बचेगा यहाँ ये 80 बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा आपका 108। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 8 8 64, 6 8 1 8। तो आपका कितना रुपीस आ रहा है, 8640। जाहिर सी बात प्रॉफिट हो रहा है, 8000 में खरीदा है सीपी इसकी और बेचक कितनी 8640। तो जल्दी से नोट करिए इसे। अब देखिए आगे क्या किया जाएगा। इसमें हमसे ओवरऑल पूछ रहा है, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, टोटल सीपी पता करेंगे और टोटल एसपी। अब बताइए टोटल सीपी क्या है, टोटल सीपी आपकी आई हुई है 8000 टीवी का और 8000 आपका वीसीआर का। ये आपका हो जाएगा 16000 टोटल सीपी आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप टोटल एसपी फाइंड आउट करेंगे। टोटल एसपी क्या हो जाएगा, एसपी पहले टीवी का सॉरी वीसीआर का कितना आएगा आपका, $7,680 आएगी आपकी वीसीआर की एसपी और टीवी की एसपी आपकी आएगी 8640। टोटल कितना हो जाएगा, 0 8 + 4 12 1 6 + 2 13 1 8 7 15 16। आपकी टोटल एसपी कितनी आ चुकी है, 16320। टोटल सीपी कितनी थी, 16000। तो आपको साफ दिख रहा है 320 रुपए तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया गेन कितने का हुआ है, गेन हो गया है 16320 माइनस 16000। तो गेन के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, हम एसपी माइनस सीपी करते हैं। एसपी हमारे 16320 है और सीपी आपके 16000। तो आपका गेन कितना आ गया, 320 रुपए गेन आ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमें गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। जो प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला वही गेन परसेंट का भी फार्मूला है। तो ये गेन परसेंट फार्मूला है। गेन कितने का होगा, 320 का होगा। सीपी आपकी टोटल सीपी कितनी थी, 16000 की और मल्टीप्लाई 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितने परसेंट का गेन में हो रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ड्यूरिंग अ सेल ए शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। इसमें देखिए कह रहा है कि एक सेल के दौरान एक शॉपकीपर जो है ऑफर करता है 10% डिस्काउंट ऑन
ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, सारे आइटम की मार्क प्राइस का, किस प्राइस का, मार्क प्राइस का। तो आप जानिए मार्क प्राइस क्या होती है, जो आर्टिकल की लिखा हुआ दाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1,450 and two shirt marked at ₹750 each? अब यहाँ पर देखिए कस्टमर कितने सामान लेता है। सबसे पहले वो लेता है एक जीन्स लेता है, एक पेयर ऑफ जीन्स लेता है, कितने की जीन्स से पड़ी, 1450। सीपीओ जीन्स ₹1450। उसके बाद क्या लेता है, टू शर्ट लेता है, सीपीओ शर्ट। अब देखिए जो शर्ट ले रहा है, दो शर्ट ले रहा है, दोनों के दाम सेम है, 850 है। तो सीपीओ टू शर्ट निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 850। आपका ये आ जाएगा 20025 आपका कितना है 1700। दो शर्ट की सीपी आ चुकी है, दो शर्ट की और एक जींस की सीपी कितनी आ चुकी है, 1450। देखिए यहाँ पर आपको सीपी नहीं लिखना है, सीपी की जगह क्या लिखना है, मार्क प्राइस लिखना है, क्योंकि सारा प्रोसेस जो चल रहा है वो मार्क प्राइस पर चल रहा है। इस वजह से सीपी की यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सीपी की प्लेस पर एमपी लिखा जाएगा। एमपी का मतलब होता है मार्क, पी का मतलब प्राइस। मार्क प्राइस जींस की 1450 रुपये है और मार्क प्राइस दो शर्ट की 850 मिलकर हो जाएगा 1700। अब हम निकालेंगे टोटल एमपी ऑफ आर्टिकल। पूरे सामान की एमपी कितनी आ जाएगी, जींस की एमपी आपकी 1450 प्लस दो शर्ट की एमपी आपकी 1700। तो ये मिलकर आपका हो जाएगा 0 5 10 + 4 11 1 2 3 कितना आ जाएगा 3150। अगर यहाँ पर ऐड करने में कोई गलती हुई होगी तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। अब हमें टोटल एमपी पता चल चुकी है। अब इसमें कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया है जो टोटल आर्टिकल मार्क प्राइस है। तो हम डिस्काउंट को पता करते हैं, कितना डिस्काउंट हो जाएगा। टोटल डिस्काउंट ऑन ऑल आर्टिकल्स। अब टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा सारे आर्टिकल पर। अब देखिए आर्टिकल पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ 3150। अब इसे सॉल्व करेंगे 10 अपॉन ये 100 आएगा और मल्टीप्लाई होगा 3150। देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट होगा और दूसरा जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो नीचे डिनोमिनेटर आपका 1 हो चुका है। अब ऊपर आपका क्या बचा हुआ है 315। तो टोटल डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 350 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है इस पर आर्टिकल पर। अब हमें क्या पता चला, टुडे कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस। तो अब कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, तो हम इसका मतलब हमें एसपी निकालना है। तो एसपी ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ ऑल आर्टिकल। तो हम करेंगे क्या, जो मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे। मार्क प्राइस से हम माइनस करेंगे इसको डिस्काउंट। यही ना होता है, जो दाम लिखा होता है किसी भी आर्टिकल पर उसमें से हम क्या करते हैं, जो डिस्काउंट होता है वो घटा देते हैं। उसके बाद वही पैसा जो देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, बेचने वाला दाम कहलाता है। तो मार्क प्राइस कितनी थी सारे आइटम की 3150 और डिस्काउंट कितना हुआ 350। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, सारे आर्टिकल की एसपी, और उसी को लेकर के उतना ही कस्टमर को पे करना पड़ेगा इन सारे आर्टिकल को खरीदने के लिए। जो क्वेश्चन दिया व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे, तो यही से आंसर लिखेंगे द कस्टमर हैव टू पे, जितना आएगा वो आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर
6। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, बिल्कुल उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। जो दो सामान दिए गए हैं, दोनों का दाम जो है सेम है। इसमें भी दो सामान दिए गए, दोनों का दाम क्या है, सेम है। इसमें आपको करना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी का फार्मूला होता है, हम आपको बता चुके हैं, सीपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100/100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस है, अगर लॉस हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, एसपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहे हैं दोनों प्रोडक्ट का आपको सीपी का फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन से दो प्रोडक्ट दिए गए हैं, दो फायदा दी हुई है। पहले वो फायदा अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर लॉस होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। सेम बाकी प्रोसेस जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एसपी फाइंड आउट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सीपी। और सीपी फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला दिया गया। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ठीक है,